श्री चक्र की पूजा तो हम सब करते घर में, ठीक, अभिषेक करते श्री शुक्लम का। किसी को देवी खड़गमाला आता है तो खड़गमाला से करता है, किसी को नवचक्र सपर या आवरण आता है तो वो आवरण पूजा करता है। हर कोई अलग अलग से श्री चक्र की पूजा करता है। पर श्री चक्र है क्या? क्या श्री यंत्र सच में लक्ष्मी देता है? क्या श्री यंत्र से सच में भोग और मोक्ष मिलता है? तो श्री यंत्र की दो स्थिति समझ लेना। जो बाहर हम पूजन कर रहे हैं उसे बहिर्याग कहते हैं, और वो बहिर्याग करते करते प्रैक्टिस करते 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 भीतर जब उसकी चैनलाइज ऊर्जा हो जाती है तो अंतर्याग हो जाता है। इसलिए ललिता सहस्त्र नाम में आता है कि अंतर्याग समाराड्या बहिर्यागसु दुर्लभा। बहिर्याग दुर्लभ है, ठीक है। तो श्री चक्र को समझने के लिए पहले तो तुम्हें 3 चीजें समझनी है मुख्य। पहला तो स्थिति क्रम, दूसरा संहार क्रम, और तीसरा आता है सृष्टि क्रम। सृष्टि, स्थिति और संहार 3 रूप से पूजा होती है। सृष्टि क्रम से यानी बिंदु से लेके भूपुर तक वो सृष्टि क्रम होगा, फिर भूपुर से लेके बिंदु तक संहार क्रम होगा, फिर जो बीच में चक्र का पूजन होता है वो स्थिति क्रम से होता है। यही ब्रह्म विष्णु और रुद्र की कला है। ये 3, क्योंकि जो बिंदु के नीचे त्रिकोण है ना, पहले बिंदु आएगा फिर त्रिकोण आएगा, वो त्रिगुणात्मिक विद्या है। इसे ही सत्वर तमस कहते हैं, इसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, इसको ही काली लक्ष्मी सरस्वती कहते हैं। तो एक बिंदु में से 3 डायमेंशन उत्पन्न हो। तो अपन किस में रह रहे? 3D में रह रहे हैं। तो 4D क्या है? फिर अपना शरीर 3 डायमेंशन में है। जितनी भी दुनिया देख रहे हो 3 डायमेंशन के अंदर है। समझ में आया? तो सृष्टि जो बनी वो 3 डायमेंशन से, फिर उसका विस्तार होता गया होता गया, उसके अंदर धीरे 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 प्रकार से अलग अलग तत्वों की व्याख्या आती रही। मतलब बिंदु जो था अपूर्ण चक्र बन गया, जिसमें 3 नीचे चक्र होते, वो काल के चक्र है, यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ये 3 चक्र है। वही उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है। वो चक्र घूमता रहता है, यानी कि ये चक्र के अंदर तुम हो अभी, सर्वसम्मोहन चक्र, वो चक्र के अंदर घूमता रहता है, तुम घूमते रहते हो। अब धीरे 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 वॉर्टेक्स साधना करते 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 सुरती ऊपर चढ़ेगी और बिंदु के ऊपर तुम बैठोगे, और 9 चक्र को पार करना है। ये शरीर वाले चक्र नहीं, इसे आध्यात्मिक चक्र प्रणाली कहते हैं। यहां हर एक चक्र के ऊपर उसकी योगिनी बैठी हुई है, उसकी चक्रेश्वरी देवी बैठी हुई है, उसकी अलग अलग प्रकार की सिद्धियां है, अलग अलग प्रकार के देवता है। तो पहले ये संक्षिप्त में समझा देता हूं, क्योंकि इसका विस्तार से मैंने देवी खड़गमाला रहस्य में भी किया हुआ है। देवी खड़गमाला रहस्य सुन लेना। 2 चक्रों के बारे में ही समझाया, 18 लेक्चर हो गए उसके अंदर। ये समझने का विषय है। तो श्री चक्र जो है वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। हम भूपुर में फंसे हुए त्रैलोक्य मोहन में, हमें जाना है बिंदु के ऊपर, हमें मिलना है भगवती को, हमें मिलना है गुरु पादुका को, हमें चाहिए मोक्ष, हमें चाहिए कैवल्य को। तो हमें इतनी यात्रा कंप्लीट करनी पड़ेगी। और ये सारे श्री चक्र के अंदर अलग अलग प्रकार की सिद्धियां और अलग अलग प्रकार के देवता बैठे हुए हैं जो ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। पूरा देवमंडल श्री चक्र के अंदर है। और श्री चक्र को पूजने वाला बोलते हैं कि श्री चक्र के पूजन मात्र से सारे देवताओं का पूजन हो जाता है। पर कैसे? बिना समझे नहीं। क्योंकि उसकी जो नित्या शक्ति उनको समझना पड़ेगा। 16 नित्या है, हर एक योगिनी को समझना पड़ेगा, हर एक चक्रेश्वरी को समझना पड़ेगा। जैसे जैसे समझोगे, जैसे जैसे योगिनी ज्वाइंट होगी तुमसे, वैसा वैसा ज्ञान प्रकट होगा तुमने। तो जरूरी नहीं है कोई इंसान पूरा चक्र सिद्ध कर ले, 9 चक्र समझ में आ रहा है। वो गुरु कृपा हो तो समझ में आ जाए तुरंत ही। लेकिन एक चक्र के ऊपर भी इंसान बोलते हैं ना 3 से 4 साल मेहनत करता है एक चक्र को सिद्ध करने के लिए, ये 9 चक्र सिद्ध करने। तो बहिर्याग करते करते क्या समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ डॉट हमारे ज्वाइन करने।
क्योंकि ये सारे सर्कल है। चक्र का अर्थ होता है सर्कल, यानी जिस बिंदु से हमने रोटेशनल फ्रीक्वेंसी के अंदर शुरू किया, गोल घूम के वहां पर आ जाओगे। समझ आई बात? कि जहां से बिंदु का सर्कल लिया, यहाँ बिंदु किया, फिर यहाँ से सर्कल लिया, तो वापस गोल घूम के उसी बिंदु के ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके चक्र पूर्ण होगा। वरना जहां से शुरुआत हुई है तुम्हारी आत्मा की, वहां पहुंचना पड़ेगा, तब जाके तुम पूरा सर्कल काटोगे। यही श्री चक्र है। और ऐसे 9 फ्रिक्शन है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। 9 प्रकार के फ्रिक्शन है, क्योंकि एक चक्र में से दूसरे चक्र में जाओगे तो स्थिति तो बदलनी पड़ेगी, गियर चेंज करना पड़ेगा। पहले गियर में गाड़ी चलाई, फिर दूसरी गियर में गाड़ी चलाई, फिर तीसरे गियर में गाड़ी चलाई, तो फुल स्पीड करना है तो 5वीं गियर में डालनी पड़ेगी। और हाईवे तो मिलना चाहिए। वो हाईवे ही अथर्व शक्ति। वो हाईवे ही अथर्व शक्ति है। जिसने अथर्व का ज्ञान ले लिया, वो सीधा ही फिर बिंदु की यात्रा के ऊपर चला जाता है। वो सारे अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाते हैं, सारा श्री चक्र समझ लेता है। क्योंकि सिद्धियों को भी समझना, अनिमा, लधिमा, महिमा, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व सिद्धि, ये सिद्धियों को भी समझने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो सिद्धि तो आ जाएगी, चलाओगे कैसे? हमारे पास धनुष्यबाण तो है, लेकिन लक्ष्य ही नहीं है कि कहां लगाए, निशाना कहां मारे। तो तीर लगाने के लिए कमान पे तीर को चढ़ाना पड़ता है। वैसे ही हमारी सुरती जो होती है, ये हो गया धनुष्य। समझ आ गया? ये धनुष्य बनना है ना 2 भुवों के बीच में, यहां से प्राण शक्ति जाती है। ये हो गया तुम्हारा तीर, ये मूलाधार, उसकी प्रत्यंचा है। तो प्राण को खींच के ट्रिगर करना पड़ता है, वो होती है अथर्व शक्ति। वो खींचती है और यहां से बाण चलता है। इसे संकल्प शक्ति कहते हैं। समझे? और वो सुरती, वो फ्रिक्शन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तब जाके तुम सुरती को खींच के ब्रह्मांड के अंदर डाल सकते हो। इसे कहते हैं बैक जाना। शेर शिकार करता है तो 5 कदम पीछे जाता है, फिर घाव लगाता है। शेर ऐसे शिकार करता है। तो सोचो कि तुम्हें उसका शिकार करना है, पर ब्रह्म का। वो अर्जुन को देखा था ना कि 2 वो थे, क्या बोलते हैं, त्राजवे बोलते, क्या बोलते हैं, वजन। हाँ, तो उसके ऊपर दोनों में पैर रखे, नीचे मछली को देखा पानी में, हाँ, और फिर मत्स्य वेद किया ऊपर, द्रौपदी को जीतने के लिए किया था ना स्वयंवर में। तो ये क्या सूचक है कि परब्रह्म यहां दिखता तो है, और उसे स्थिर करने, एकाग्रता से नीचे स्थिर करना है और देखना है प्रतिबिंब उसका, और फिर बाण चलाना है। तो द्रौपदी क्या है? द्रौपदी वो सुरती है, सीता वो सुरती है, पंच इंद्रिय वो पांडव है। हमारा ध्यान भटक जाए तो क्या करें? सुरती अर्जुन के साथ भी चलती थी, सुरती युधिष्ठिर के साथ भी चलती थी, द्रौपदी 5 के साथ रही ना। इसका मतलब क्या हो गया कि सुरती 5 इंद्रियों में बटी हुई, हमारा ध्यान 5 इंद्रियों में बटा हुआ है। तो हमारा कृष्ण साक्षी जब जग जाता है, तब द्रौपदी को बोलते हैं ना कि द्रौपदी का उद्धार करता है। हमारे भीतर का साक्षी जगाने की क्रिया है, ये श्री चक्र भेद है। तो धीरे धीरे ये हमें पंच तत्वों को समझना है, हमारे पंच इंद्रियों को समझना है, कर्मेंद्रियों को समझना है, तत्वों को समझना है, जगतों को समझना है, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, विराट जगत, ये सारे जगतों को समझना है। ठीक है? और साथ में हमारी शक्तियों को समझना है। जैसे जैसे हम समझते जाएंगे, वैसे वैसे अलाइनमेंट में आती जाएगी। और जैसे जैसे तुम साधना करोगे, वैसे वैसे अलग प्रकार की योगिनी ज्ञान देगी। आज तुम मुझे श्री चक्र पूछो तो मैं आज जो ज्ञान दूंगा, उसके 1 महीने के बाद मेरा ज्ञान बदल जाएगा, वो दूसरी योगिनी ज्ञान देगी। योगिनी शक्तियां ज्ञान देती। योगिनी शक्ति कैसे आती है? योग करने से। जैसी योगिनी वैसे उसका ज्ञान। ज्ञान कहां से आ रहा है, उसकी योगिनी से पता चलता है कि भाई प्रकट योगिनी बोल रही है, गुप्त योगिनी बोल रही है, गुप्ततर योगिनी बोल रही है। ये योगिनियां हमारे अंदर ही बैठी हुई है। तो बाहर उसका बोलते ना कि नेटवर्क सेट करना पड़ता है, वो गुरु कर देते हैं। ये योगिनी तत्व बोलता है, अपने आप ज्ञान मिला, कुछ करना पड़ा, सहजता से आ गया, बस वही चीज है।
तो पहला चक्र कौन सा है? त्रैलोक्य मोहन। इसको थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। पहला चक्र है त्रैलोक्य मोहन, उसकी चक्रेश्वरी है त्रिपुरा, और उसकी योगिनी है प्रगट योगिनी। यानी स्थूल जगत के अंदर सबसे पहले प्रगट योगिनी से साथ तुम्हारा एनकाउंटर होगा। प्रगट योगिनी कौन होता है? गुरु। क्यों? प्रगट रूप से है ना, तुम्हें समझा रहा है, सिखा रहा है, योग करवा रहा है, तो प्रगट योगिनी तत्व गुरु के अंदर होता है। फिर दूसरा चक्र आता है सर्वशाप परिपूरक चक्र। पहला तो त्रैलोक्य मोहन है। त्रैलोक्य मोहन यानी कि तुम तो आसक्ति में पड़े हो, मोहन में पड़े हो, मुंह में पड़े ही हो। हाँ, त्रिकाल के मुंह में पड़े हो कि भविष्य में क्या होगा, भूत में मेरे साथ ये होगा, वर्तमान में ये हो रहा है। ये त्रैलोक्य मोहन चल ही रहा है तुम्हारा चक्र, तुम्हारा मन उसमें ही घूम रहा है ना, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी के अंदर। आज ये करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है। ये त्रैलोक्य मोहन हो गया तुम्हारा। इस मोहन चक्र में से निकालने के लिए प्रगट योगी यानी गुरु आता है। ये भाई जाग जाओ, स्थिर करता है तुम। बोलते ये चक्र में से बाहर निकल, दूसरे चक्र में निकल। ये दूसरा चक्र कौन सा है? सर्वाशाप परिपूरक चक्र शामी। जितने भी श्राप लगे हुए, जितने भी अभिशाप लगे हुए, उससे मुक्ति होनी पड़ेगी। श्राप कौन सा है? अज्ञान का, अविद्या का। वो अविद्या से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाके तुम दूसरे स्टेज के अंदर एंटर होते हो उसी चक्र के अंदर। तो उसकी चक्रेश्वरी कौन है? त्रिपुरेशी। और योगिनी कौन है? गुप्त योगिनी। यानी तुम्हारे अंदर भीतर तो ज्ञान पड़ा हुआ है, पर कोई रिकॉग्नाइजेशन करने वाला नहीं मिला। कभी कभी होता है यार, मेरे अंदर भी सत्य पड़ा है, मैं कुछ जानता हूँ, उसे रिकॉग्नाइज करने वाला तो मिलना चाहिए। समझा? तो गुरु प्रगट योगिनी से तुम्हारे भीतर की गुप्त योगिनी को प्रकट कर देता है। यानी दोनों का अनुसंधान हुआ, तुम्हारा योग बल और गुरु का योग बल एक हो गया। और ये योग बल एक होने के ऊपर गुप्ततर योगिनी तीसरे चक्र में प्रवेश होता है, जिसको सर्व संशोभन चक्र कहते हैं। यानी जब तुम्हारे अंदर का योगी और गुरु के अंदर का योगी एक बार, तो तुम्हें झटके लगने शुरू हो गए, ज्ञान मिलना शुरू हो गया। यार गलत बॉस, हाहाकार हो गया। आज तो अपन को जाना कितने आगे, इधर किधर पड़े हुए, स्ट्राइक हो गया। तो मैं मनुष्य जन्म में कर क्या रहा हूँ, अभी तक भगवान मिला नहीं, जाना कहाँ है पता नहीं चल रहा है। तो सर्व संशोभन यानी कि एक एथरिक लेवल के ऊपर तुम्हारे मन के अंदर और तुम्हारी आत्मा के अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है, उसे सर्व संशोभन चक्र कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसकी योगिनी गुप्ततर योगिनी, यानी गुप्त से गुप्ततर। फिर आत्मज्ञान में प्रवेश मिलता है, क्योंकि गुप्ततर योगिनी के बाद कौन सी आती है? संप्रदाय योगी। हाँ, संप्रदाय यानी कि तुम अब किसी संप्रदाय के अंदर आ गए। संप्रदाय यानी कि तुम्हें समझाने वाले गुरु आ गए, तुम्हारे आत्मा तक तुम्हारा फ्रिक्शन हो गया, अब तुम किसी मार्ग के ऊपर, सही मार्ग के ऊपर आ जाओगे। अब तुम साधक बनने की यात्रा में आए, रियलिटी में। ये चौथे चक्र के अंदर जब इंसान की सुरता जाती है, पूजा पाठ करते, साधना करते, गुरु मिलने के बाद, गुरु का सत्संग करने के बाद, ये चौथे चक्र में एंट्री होती है, तब जाके तो वो साधक बनने लायक बनता है। उसकी दीक्षा होती है, यानी कि संप्रदाय में आया होंगे ना, नाथ संप्रदाय, शंकराचार्य संप्रदाय, अलग अलग प्रकार के संप्रदाय। तो किसी संप्रदाय से जुड़ता है। संप्रदाय यानी सम्यक ज्ञान देने वाला जो आचार पद्धति होता है, उसे संप्रदाय कहते हैं। मार्ग, संप्रदाय, आचार, ये तीनों को समझना है। इस संप्रदाय में एंट्री हो गई। अब संप्रदाय में एंट्री होने के बाद पढ़ाई शुरू होगी, यानी कि स्कूल में एडमिशन ले लिया, एक धारा में आ गए, संप्रदाय पता चल गया, योग पता चल गया, शक्ति पता चल गई, मंत्र पता चल गया, सब पता चल गया। अब क्या करनी पड़ेगी? पढ़ाई। एडमिशन मिल गया, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई करते कैसे पढ़ाई करनी है? स्टूडेंट बन के, शिष्य बन के। जब शिष्य बन के तुम पढ़ाई करते हो तो पांचवा चक्र खुलता है, जिसे बोलते हैं कुलोत्तीर्ण योगिनी का चक्र। इसे सर्वार्थ साधक चक्र कहते हैं। यानी सारे साधक को पहले ये सर्वार्थ साधक चक्र के ऊपर आना पड़ता है। सब साधना फलीभूत करने के लिए ये पांचवें चक्र के ऊपर आना ही पड़ता है, क्योंकि इसकी योगिनी कौन सी? कुलोत्तीर्ण योगिनी आएंगे। तुम अभी यहाँ पास हो गए, कुल में एंट्री तो हो गई संप्रदाय योगी में, अब पढ़ाई करके पास हुए कि नहीं, यानी कि एक शिष्य बने कि नहीं, एक उत्तम शिष्य बने कि नहीं, वो तुम्हारा परीक्षण कौन करेगा? गुरु। अभी तेरे अंदर ये बोलने लगी, तेरे अंदर ये योगिनी आ गई, तेरे अंदर ये योगिनी तत्व बोलने लगा, ओके चल तू पास हो गया, फिर तुम्हें आगे में एंट्री दी जाएगी। यहाँ से कुलोत्तीर्ण योगिनी तक गुरु की जरूरत पड़ती है। एक बार पास हो गए,
कुलोत्तीर्ण हो गए, कॉलेज कंप्लीट हो गया, अब क्या करो? अब तुम जॉब करो जो पढ़ाई की है उसकी है? अब तुम क्या करो? तुम अपने विवेक से चलोगे यहाँ से। मतलब श्री विद्या का साधक जो होता है अपने विवेक से चलता है, उसकी बुद्धि से चलता है। फिर उसे गुरु कृपा चाहिए, क्योंकि बिंदु के ऊपर गुरु तो खींचता ही रहेगा कि भाई ये पहुंचा के नहीं, गिरोगी भी सही, चक्र से नीचे भी गिर जाओगे, फेल भी हो जाओगे। ऐसा जरूर नहीं कि कुलोत्तीर्ण हो ही जाओ, फेल भी हो जाओगे। 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, 3 जन्म लगे, फेल होते रहोगे कोई चक्र में फंस गए तो। और ये समझने के लिए समुद्र मंथन रहस्य समझ लेना, तुम्हें पता चल जाए कि चक्र कैसे फंसाते। समझ में आ रहा है? तो कुलोत्तीर्ण नहीं हुए, ठीक है, तो फिर आगे के चक्र के अंदर तुम नहीं प्रवेश कर पाओगे। यानी कि तुम्हारा एजुकेशन मस्ट, ज्ञान लेना पड़ेगा कंपलसरी, पास होना पड़ेगा कंपलसरी, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे कंपलसरी, तभी एडमिशन मिलेगा आगे। क्योंकि अब तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे, तुम्हें ब्रह्मांड की धाराएं पढ़ाएगी। मतलब देवता तुम्हें पढ़ाने के लिए आएंगे। हनुमान जी को सूर्य ने ज्ञान दिया ना, उनके गुरु थे। देवता तुम्हें पढ़ाने के लिए आएंगे, पर यहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा। एक बार गुरु से स्टैंप लेना पड़ेगा कि भैया ये साधक बन गया, भाई गुरु टाटा बाय बाय कर देंगे, चलो बेटा तुम भी मेरे जैसे हो गए, जाओ मौज करो, तुम भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, हम दोनों ऑपरेशन करेंगे। मैं पुराना डॉक्टर, तू नया डॉक्टर, ऑपरेशन शुरू तो कर। तो कुलोत्तीर्ण नहीं होगी। यहाँ सर्व साधक चक्र सिद्ध होता है। फिर जो यहाँ से जो पास हो गया ना, फिर उसकी रक्षा स्वयं देवता करते, पूरी ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती है वो करती। इसीलिए सर्वा रक्षा कर चक्र आता है, छठा चक्र। फिर उसको अपने रक्षा की चिंता नहीं, उसके आत्मा की रक्षा की चिंता नहीं, उसको पता है कि मैं अब परब्रह्म बनने के रास्ते के ऊपर। तो उसकी जो चक्रेश्वरी त्रिपुर मालिनी है, भगमालिनी, त्रिपुर मालिनी, निगर्भ योगिनी है। एक गर्भ योगिनी होती है, निगर्भ योगिनी, यानी कि जो गर्भ से पैदा नहीं होती, निगर्भ योगिनी। यहाँ गेवी ज्ञान मिलता है इंसान को। गेवी ज्ञान का अर्थ होता है कि कहीं से भी ज्ञान आ जाए उसके पास, मतलब कोई भी चैनल का ज्ञान आ जाए, वो मास्टर हो जाता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? PhD जैसे बोलते हैं ना, मास्टर होना, फिर PhD जो है वो आगे आएगा, पहले मास्टर होता है। फिर क्या होता है? सर्वरोग हर चक्र स्वामी, सारे प्रकार के रोग को हरण कर देता है आगे का चक्र। जब तुम्हारी साधना इतने लेवल के ऊपर आ जाती है तो तुम खुद का रोग भी हर पाओगे, दूसरों का रोग भी हर पाओगे, वो एनर्जीज आ जाती है तुम्हारे पास। योगिनी कौन सी है? रहस्य योगिनी। और कैसे होता है काम वो पता नहीं चलेगा, नहीं समझ में आता ना कभी कभी ये कैसे हो रहा है। वो कर रही है रहस्य योगिनी। कौन कर रहा है, कौन प्राप्त कर रहा है, कौन दे रहा है, वो किसी को समझ में नहीं आता। बोले गुरु जी आपकी कृपा से। अरे मेरी काय की कृपा, भगवती कर रही है, मेरे को क्या पता क्या कौन कर रहा है, इधर देखने थोड़ी क्या है तो कौन कर रहा है तुम्हारा भला। तुमने आस्था रखी, तुम्हारा हो गया, पर करने वाला मैं नहीं हूं। जिस दिन तुम्हें अहंकार आ गया कि मैं करता हूं, सिद्धियां चली जाएगी। ये पाप भी भगवती को दे दो, पुण्य भी भगवती दे दो। शरणागति स्वीकार हो, शरणागत दिना पात्र परित्राण परायण नारायणी नमोस्तुते। सीधा शरणागति स्वीकार हो, तू चला, मैं पापी हूं, अदमी हूं, लालची हूं, लोभी हूं, अहंकारी हूं, जो भी हूं तेरा हूं, तू चला। तुम्हारा काम है शिक्षा लेना, तुम्हारा क्या है काम है ज्ञान लेना, तुम्हारा काम है चलना, तुम्हारा काम है गुरु के मार्ग के ऊपर चलना और अपने आप को मुक्त करना। बाकी तुम्हारे साथ जो शक्तियां चलेगी तुम्हें भी पता नहीं चलेगी। इसलिए इसी की योगिनी का नाम रहस्य योगिनी। भाई बात समझ में? आगे जो चक्र है वो सर्व सिद्धि चक्र है। मतलब यहाँ सर्व प्रकार की सिद्धियां साधक को मिल ही जाती है। मतलब कोई भी सिद्धि ब्रह्मांड में ऐसी नहीं होगी जो उसको नहीं मिलेगी। वो चाहेगा बगलामुखी तो बगलामुखी, वो चाहेगा ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र, बोलेगा ललिता सिद्ध करनी है ललिता सिद्ध हो जाएगी, काली सिद्ध कर, सर्व सिद्धि जितनी भी सिद्धि है अनिमा से लेके सारी सिद्धियां उससे मिल जाएगी। सर्व सिद्धि चक्र की जो चक्रेश्वरी वो त्रिपुरांबा है, और इसकी योगिनी अति रहस्य योगिनी, यानी गुप्त से गुप्त जा रहे हो। बिंदु की यात्रा है ना, बिंदु के ऊपर बैठी है परात्पर रहस्य, तो अति रहस्य योगिनी यानी कि तीसरे स्टेप में, सेकंड डायमेंशन में आ गया, त्रिकोण के अंदर अति रहस्य योगिनी, यानी वहां का ज्ञान अति रहस्य कोई होता है उसको ही मिलता है।
क्योंकि जैसा योग करोगे वैसा ज्ञान मिलेगा। और अंत में आता है सर्वानंदमयी चक्र स्वामिनी परात पर रहस्य महात्रिपुर सुंदरी जहाँ पर बैठी हुई जिसे बिंदु कहते हैं श्री चक्र का, ठीक है। तो वहां तक इंसान को जाना है तो इतने चक्र पार करने पड़ेंगे और इसकी योगिनी है परात पर रहस्य। अति रहस्यों को ही नहीं पहचान पाओगे तो परात पर रहस्य तो कैसे पहचान पाओगे? यही तो ज्ञेय है, यही तो अजा है, यही तो एका है, यही तो अनेका है। हमने समझा ना अथर्वशीष में भी। तो ये एक एक स्टेप पार करने पड़ेंगे। ये तो शॉर्ट में लिया, नहीं तो एक एक चक्र का पूरा विस्तार करने जाए तो अपने को बहुत टाइम चला जाए। देवी खड़गमाला में दो ही चक्र को समझाया, उसमें मेरे 18 लेक्चर हो गए, 18 घंटा हो गया। जब समय मिलेगा तो करेंगे आगे, ठीक है। तो चक्र की स्थिति के अंदर समझना कि तुम अभी सर्व सम्मोहन में हो, ठीक है। कुछ आगे बढ़ोगे तो सर्वाशाप परिपूर्ण में आओगे, कुछ आगे बढ़ोगे तो सर्व संक्षोभन होगा, फिर सर्व सौभाग्यदायक आएगा। सर्व प्रकार के सौभाग्य यहाँ मिल जाते। चौथे चक्र में इंसान को अटका देती है शक्तियाँ, उससे आगे नहीं बढ़ने देगी। वो सर्व सौभाग्य आ गया, अब इंसान करे क्या? भोग मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, मोक्ष के लिए नहीं जाएगा ना। सर्व सौभाग्यदायक मोक्ष समझ में तो आएगा लेकिन मोक्ष मिलेगा। फिर सर्व साधक, फिर साधना है। यानी आप जो कह रहे थे भोग और मोक्ष कैसे अलाइन करें, तो ऐसे अलाइन करना है कि भोग तो प्राप्त करना ही करना है, साथ में मोक्ष के लिए सूर्ति जगा के रखेंगे। समझ बात? तब जाके तुम 5वें चक्र से ऊपर बढ़ोगे, मतलब कि संप्रदाय से कुलोत्तीर्ण में आओगे। सीखना पड़ेगा। ये चौथा और 5वें चक्र के अंदर अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, चलो जय माई की।